बज रहा है सुबह के 7:30 और मैं हो गया था बहुत 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 लेट मेरी फ्लाइट के लिए, जो कि है एम्स्टर्डम के लिए। और अभी फाइनली मैं कैसे एयरपोर्ट के लिए बारिश हो रही है बाहर, ये देखो। बाहर चल रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, देखते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें आना है, अपना कार्ड इस पोल पे टैप करना है। मैं हूँ प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद ट्रेन है, फाइनली ट्रेन आ गई है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं हो गया था बहुत 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 लेट मेरी फ़्लाइट के लिए, जो कि है एम्स्टर्डम के लिए। और अभी फाइनली मैं कैसे एयरपोर्ट के लिए निकला और फाइनली आ गया हूँ। अभी अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा सारी बातें, बस थोड़ी देर में पहले बैठ जाता हूँ सीट पे। No, sir. Right over there is open, please. Give him a second, sir. Sorry. Yeah. Come back. Come back, cause he's coming back here anyway. कैसे करके मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। मैंने 12 अलार्म लगाए थे, इतना टायर्ड था कि वो अलार्म भी मुझे सुनाई नहीं दिए। एंड भाग के एयरपोर्ट आया, टैक्सी भी नहीं आ रही थी, चाबी खो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें। फिर फ्लाइट निकले हुए लगभग आधा घंटा हो गए, 10:30 बजे समथिंग कुछ पहुँच जाएगी। 3 घंटे की फ़्लाइट है। एंड अभी अंदर हूँ। KM माल्टा करके एक नई एयरलाइन आई थी माल्टा में, उसमें हूँ। यहाँ पे चार्जिंग की भी व्यवस्था है, अभी दिखाता हूँ। अभी एक कॉफ़ी ऑर्डर करी, अभी कॉफ़ी पीऊँगा और फिर थोड़ा सा सोऊंगा, थोड़ा सा। और 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। टैक्सी वाले ने 15 मिनट में पहुँचाया। मुझे लगा था कि गेट बंद हो जाएगा, बट गेट फाइनली ओपन था। जब मैं गया तो लाइन लगी हुई थी, मेरा गला सूख गया भाग के। सिक्योरिटी चेक इन में एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक इन कराया, क्योंकि जैसे ही उसने मुझे भागते देखा बोला एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक इन। और फाइनली मैं टाइम पे पहुंच गया। पानी की बोतल भूल गया, बहुत सारी चीज़ें अलग और भी भूल गया हूँ घर पे। बट मैं जा रहा हूँ एम्स्टर्डम।
नीदरलैंड जा रहा हूँ, हॉलैंड, थोड़े काम से, और आपको अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाऊंगा जैसे ही पहुँचता हूँ नीदरलैंड्स में। मेरा एक सपना था कभी कि नीदरलैंड जाऊँगा, और फाइनली मैं नीदरलैंड जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा है, कितना ब्यूटीफुल है। वहाँ बारिश वगैरह भी है और ठंड भी है, तो मैंने जैकेट वगैरह भी रख लिया है। वैसे लोकल फ़्लाइट्स में होता नहीं है, बट वहाँ देख रहे हो चार्जिंग की भी व्यवस्था है यहाँ पे, और वो चल रहा है वहाँ पे खान पान का। 3 घंटे कैसे कटेंगे पता नहीं। 2 लोग मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, मैंने बैग भी ऊपर रख दिया है, ईयरबड्स भी बैग में ही रखे हुए हैं, बट किसी तरह बिताएंगे क्योंकि बार बार वो लोग सो रहे हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इनको, तो इसकी वजह से मैं यहीं पे बैठा रहूँगा किसी भी तरह से। थैंक यू 360 परफेक्ट। करने वाले हम लोग। कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन। बारिश भी हो रही है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। बाय बाय, थैंक यू। फाइनली मैं आ गया यहाँ पे। ठंड है यहाँ पे, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मैंने जैकेट लेके आई है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें करनी है, करूँगा। पहले जाके फ्रेश अप होता हूँ, चेंज करता हूँ अपना हुलिया, क्योंकि इतना लेट हुआ था। मैंने ब्रश भी नहीं किया, और यहाँ पे बारिश हो रही है बाहर, ये देखो, ठंड है, बारिश हो रही है, और बाहर देखते हैं कैसा मौसम है, कैसा माहौल है। ये देखो, अभी जाना है एग्जिट की तरफ। नींद खुली मेरी 6:25 पे, और मैं भागा, कपड़े पहने, नीचे गया। टैक्सी नहीं मिल रही थी, किसी तरह टैक्सी मिली। 6:48 पे टैक्सी मिली। 7:05 पे मैं भाग के सिक्योरिटी चेक इन पे भागा। उसने एक्सप्रेस चेक इन कराया मेरा। एक्सप्रेस चेक इन कराने के बाद में फिर देखा तो लाइन चालू हो गई थी अंदर जाना। अगर 10 मिनट में और लेट हो जाता, काम ख़त्म, गेट बंद कर देते, और मैं रह जाता वहीं पे, और 300 यूरो का नुकसान। कल ऑलरेडी 400 यूरो, 450, 500 यूरो का नुकसान हो चुका है, क्योंकि मैंने फ़ोन लिया था नया अभी कुछ दिन पहले ही, और वो फ़ोन कल मैं ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करते करते कोट की साइड पॉकेट में, अंदर वाली पॉकेट में डाला था, और गाड़ी थोड़ा तेज़ थी, और फ़ोन कब गिर गया पता नहीं चला। जब मैं जॉब पे पहुंच गया तो पता चला फ़ोन नहीं मेरे पास 2 फ़ोन है। और फिर उसके बाद मैं वापस गया ढूंढने के लिए रोड पे, तो देखा रोड पे पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही थी। अभी उसको पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। रिंग बज रही है उसमें, थैंक गॉड। चार्जिंग पे लगाने पे आवाज़ आ रही है। यहाँ ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं लगेगी, बट इंडिया में बनवाऊँगा, क्योंकि घर जाने वाला हूँ थोड़े दिन बाद में, तो घर पे बनवाऊँगा। अभी देखते हैं टॉयलेट वगैरह कहाँ पे, थोड़ा फ्रेशअप होता हूँ, नीचे जाता हूँ, और कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। तो ये जो एयरपोर्ट है, इसका नाम है शिपोल एयरपोर्ट, एम्स्टर्डम में है। एंड मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना है, फिर से कल सुबह 7 बजे की वापस से माल्टा की फ्लाइट है। तो जस्ट फॉर 1 डे, 24 आवर्स से भी कम का टाइम है मेरे पास। मैं यहाँ पे हूँ, और फिर भागूँगा वापस। थोड़ा काम से आया था, तो उतनी देर में जितनी सारी जगह होगी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, एंड होप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ मैं। टॉयलेट गया था, वो बहुत बिजी था, तो फिर से दूसरे वाले में आ गया मैं। यहाँ पे भी लाइन लग रही है। सो आई एम रेडी नाउ। फ्रेश हो गया, और मुंह वगैरह धो लिया, एंड अभी एग्ज़िट करेंगे। एक चीज़ मैं बहुत पहले भी मैंने देखी, और यहाँ आगे भी सच हो रही है, कि
नीदरलैंड्स के जो लोग होते हैं ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, मतलब हाइट उनकी लंबी होती है। मैं एग्ज़िट देख रहा हूँ, एग्ज़िट ओह Oh, moeten we niet daar schatten? पता नहीं किधर जाना है, देखता हूँ कहाँ जाना है, पता करना है। सपना था। पहले मैं मूवीज़ वगैरह देखता था या पढ़ता था, रीड करता था, जियोग्राफी देखता था। जियोग्राफी में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो जब भी मैं ये सब करता था ना तो मुझे हमेशा से यूरोप ट्रैवल करना था, सपना था। और आज ऐसा है कि मैं जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, EU एंड नॉन EU, उसमें कभी भी बिना किसी वीज़ा के कैसे भी जा सकता हूँ। सो एक्सक्यूज़ मी, फ्रॉम वेयर आई कैन गो एग्जिट? थैंक यू बोल रहा है फॉलो द साइंस। सभी बाहर चल रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, देखते हैं। बाहर तो बारिश वाला मौसम है, बारिश हो भी रही है जहाँ तक। यस, बारिश हो रही है, बाहर हो रही है बारिश। में ट्रेन करनी है तो देखता हूँ कहाँ से ट्रेन होगी। तेज़ी में बारिश हो रही है। हाँ, ठंड इतनी नहीं है बट बारिश चल रहा है। टिकट लेने जा रहा हूँ। नीचे गया था मैं बट वहाँ पे टिकट नहीं मिल रही है। टिकट डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे गया, वहाँ टिकट नहीं है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी विंडो से। जहाँ पे मैं जा रहा था वो मेरा फ्रेंड ने बोला कि कितना मस्त है ना यहाँ पे, देखो टिकट खरीदने की जरूरत, टिकट महंगी पड़ेगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आना है, अपना कार्ड इस पोल पे टैप करना है, दैट्स इट, और तुम्हारा काम हो गया। जब वापस आओगे तो वापस से टैप करो, नहीं तो ज़्यादा पैसे कटेंगे, उसने बोला है। तो ये इतना ईजी है, मतलब अगर आपको जाना है तो जस्ट उस पोल पे टैप करना है, दैट्स इट। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद ट्रेन है। वो सिस्टम कितना बढ़िया लगा, मतलब कि आप टैप करो और बाद में वापस आके टैप आउट करो, दैट्स इट। टिकट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड ने बोला कि ऐसे टिकट खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी, और अगर ऐसे जाओगे तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। खाली टैप आउट करना मत भूलना, उसने बोला। अगर टैप आउट करना भूलोगे तो पैसे ज़्यादा कट जाते हैं कार्ड से। तो ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम लगा। तो अभी वेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मिल गई है ट्रेन। 10 मिनट बाद है, 12:05 पे अभी हो रहे हैं, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। सो अराउंड 10 मिनट बाद। ग्रॉगिन करके कुछ जगह का नाम है, वहाँ जाना है। ग्रॉगिन टेन ऐसा करके कुछ है। सॉरी, ग्रॉनिंगेन, और इसको ये लोग क्रॉ करके बोलते हैं। हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में ग्रॉनिंगेन और वो लोग बोलेंगे क्रॉनिंगेन। थोड़ा सा खर करके बात करते हैं फ्रेंच में। और यहाँ पे फाइनली ट्रेन आ गई है, अभी हम जाएंगे अंदर ग्रॉनिंगेन के लिए। ये वाली बड़ी पुरानी सी लग रही है, अजीब सी। ट्रेन मिल गई है यार। बढ़िया है ट्रेन, ठीक है। थोड़ी पुरानी सी लग रही है बट अच्छी है। ये बाहर का सीन वैसे देखा जाए काफ़ी इजी है, थोड़ा सा जानकारी हो तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा कचकिच पिचपिच नहीं है यहाँ पे। इजीली आप जा सकते हो, इजीली ट्रेन मिल जाएगी, सब कुछ इजी है, बस पता होना चाहिए।
Eller hvis du blir sulten, jeg henter hvis jeg blir sulten. यहाँ पे लोग साइकिल से ज़्यादा चलते हैं। सॉरी फ़ोन आ गया था। यहाँ पे लोग साइकिल से ज़्यादा चलते हैं। देखो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे साइकिल प्रेफर करते हैं rather than स्कूटर के, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था, बट आज भी पता चला है बहुत लोगों को देख रहा हूँ बस साइकिल से ही हैं। यहाँ पे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बस फ्लैट ज़मीन है, जहाँ तक नज़र जा रही है। इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, इतनी बड़ी ज़मीन है। छोटी सी आइलैंड कंट्री में रहने के बाद ऐसी कंट्री में आके इतना मस्त लगता है ना, कुछ कहने को नहीं। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ज़मीन है, ज़मीन है। जाने कितने माल्टा समाज है इसमें। क्षितिज तक जाने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, शुद्ध हिंदी में अगर बोलें तो। कितना बढ़िया लग रहा है नज़ारा। ट्रेन बस चले जा रही है ना? ओहो, एक और ट्रेन। कितने बड़े बड़े पर है इसके। घंटे का सफ़र है भाई। ट्रेन बस चले जा रही है। स्टेशन है एक और। पता नहीं कौन सा स्टेशन है। भागना है, जाना है और फिर शाम को निकलना है। अभी बज रहे हैं 1:15 और फिर शाम को निकलूँगा अराउंड 8 बजे तक निकल जाऊँगा वहाँ से, क्योंकि सुबह 7 बजे का फिर से फ़्लाइट है। पूरी तरह से थक गया हूँ। सुबह 6:30 बजे उठ के बस ट्रैवल हो रहा है फ़्लाइट लेके यहाँ पे। अभी भी ट्रेन 2 घंटे से हो गए ट्रेन चलते। फिर वहाँ पे रुक के फिर शाम को 7 बजे निकलना है। फिर एम्स्टर्डम आऊँगा, एम्स्टर्डम थोड़ा घूमूँगा, उसके बाद में फिर जाऊँगा ट्रेन लेके एयरपोर्ट। सुबह 7 बजे फिर से फ़्लाइट है। सो देखता हूँ, चाय कॉफ़ी पिए बस के बाद। और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है सारी चीज़ें यहाँ पे। स्वर्ग यही है। इतने प्यारे घर बने हैं ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। आई विल जस्ट शो यू वंस आई गेट डाउन फ्रॉम द स्ट्रीट। सो ब्यूटीफुल। सो स्टेशन आने वाला है फाइनली, 1-2 मिनट में आएगा और हम देखेंगे बाहर के नज़ारे। अभी तो बाहर कदम नहीं रखा है, बस बाहर गया तो बारिश हो रही थी, अभी तो बारिश नहीं हो रही है। वो देखते हैं। माल्टा में इतनी गर्मी और यहाँ पे इतनी बारिश। Stoptreinen richting de Rode School, 22 minuten over 2, spoor 2A. En stoptreinen richting Leeuwarden, 23 minuten over 2 vanaf spoor 5A. So it's raining here. I'm in Groningen guys. एंड बारिश हो रही है फाइनली। यहाँ पे आ गए, अभी एग्जिट लेना है यहाँ से। मेरे को पता भी नहीं था कि डोर किधर से खोलना है, लड़की के सामने एम्बैरसमेंट। ये देखो, बारिश बड़ी आफत है भाई यहाँ की। और ठंडी भी है, तो अभी यहाँ से जाना है बाहर सिटी में, फिर काम कंप्लीट करना है और फिर निकलना है। एकदम माल्टा जैसी फीलिंग आ रही है, हड्डियों में जैसे बारिश होती है ना वैसे ही। पहले कॉल करता हूँ अपने फ्रेंड को एंड देन देखता हूँ।
छाता लाना चाहिए था मेरे को, छाता नहीं लाया मैं, फ़ायदा रहता। रेन जैकेट लाया हूँ, कोट मतलब वही कोट, छाता नहीं लाया। हाउ ब्यूटीफुल। देखो फूलों की दुकान भी है यहाँ पे, किधर जाना है पता नहीं। Normal. Normal, yeah. Okay. Thank you. How much is it? €3.50. Oh my gosh. Thank you. Thank you. कॉफ़ी ले रहा हूँ जिससे कि पीते पीते वॉक करूँ। 20 मिनट की वॉक है। रेनकोट डाल लिया मैंने और यहाँ से फिर वॉक करूँगा। कॉफ़ी शॉप स्टेशन के बाहर ही मिल गई थैंकफुली, और वॉक करते करते जाऊँगा। बारिश हो रही है, बस यही है। शुगर Sugar is up there. ओके थैंक यू। Sugar, sweetener, and काफ़ी बड़ी मज़ेदार है भाई, मज़े आ गए काफ़ी के। एक सेकेंड, कैमरा एडजस्ट करता हूँ। ओके सो नाउ वी गोना वॉक। सो कार्ड जो टैप इन टैप आउट किया था उसके मुझे पैसे लगे हैं 29 यूरोस कुछ सेंट्स मुझे लगे हैं। मतलब 2 घंटे की, वो घंटे के हिसाब से उसमें पे होता है। टिकट के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, और उसमें घंटे के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। सो 29 यूरो समथिंग कुछ लगे, और 2 घंटे के ट्रैवल का। मस्त था ना, सही था। लगभग 2500 रुपये 2 घंटे की। बड़ी महंगी है भाई। रेल तो हमारे यहाँ बहुत सस्ती है, काफ़ी नहीं बहुत सस्ती है। बट ट्रेन में वाईफाई है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। को जाना है सड़क क्रॉस करके उस तरफ। अभी बारिश हो रही बहुत तेज़, समझे भैया।